कक्षा 8 के मेरे प्रिय विद्यार्थियों, सावित्रीबाई फूले एकादशः पाठ रुचिरा पाठ्य पुस्तक का देखते हैं। ऊपर निर्मितम चित्रम पश्यत, ऊपर निर्मित चित्र को देखो। इदम चित्रम कस्याश्चित पाठशालायाः वर्तते, यह चित्र किसी पाठशाला का है। इयम सामान्य पाठशाला नास्ति, यह सामान्य पाठशाला नहीं है। इयम अस्ति महाराष्ट्रस्य प्रथमा कन्या पाठशाला, यह महाराष्ट्र की प्रथम कन्या पाठशाला है। एका शिक्षिका गृहात् पुस्तकानि आदाय चलति, एक शिक्षिका घर से पुस्तक लेकर चलती है। मार्गे कश्चित् तस्याः ऊपर धूलिम कश्चित् च प्रस्तर खंडान क्षिपति, मार्ग में उसके ऊपर कोई धूल फेंकता है, कोई पत्थर के टुकड़े फेंकता है। परम सा सुदृढ़ निश्चयात् न विचरति, किंतु वह अपने दृढ़ निश्चय से विचलित नहीं होती है। स्वविद्यालय कन्या भी सविनोदम आलपंती, सा अध्यापने संलग्ना भवति, वह विद्यालय में जाकर के अपनी बच्चियों के साथ हास्य विनोद करती हुई अध्यापन कार्य में लग जाती है। तस्याः स्वकीयम अध्ययनम अपि सहैव प्रचलति, उसका व्यक्तिगत अध्ययन भी उन्हीं के साथ चल रहा था। केयम बालिका, कुछ बालिकाएं हैं ऐसी, अब यूयम अब महिलां जानीत, आप सब भी उस महिलाओं को जाने। देखते हैं, इयम महाराष्ट्र से प्रथमा महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फूले नाम धेया, ये महाराष्ट्र की पहली महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फूले हैं। जनवरी महीने की 3 तारीख 1831 ख्रीष्टाब्दे महाराष्ट्र से नाय गांव नान्य स्थाने सावित्री अजायत, महाराष्ट्र के नाय गांव में 1831 3 जनवरी 1831 को इनका जन्म हुआ था। तस्याः माता लक्ष्मीबाई पिताजी खंडोजी इत्यभिथो, इनकी माता जो थी वो लक्ष्मीबाई और पिताजी खंडोजी, ये दोनों थे माता पिता। 9 वर्ष देशीयो च ज्योतिबा फूले महोदयन परिणीता, परिणीता माने ब्याही गई। 9 साल में इनका विवाह हो गया, 9 साल में विवाह हो गया। सोपि तदानीं 13 वर्ष कल्पः एव आसीत, जब वो 13 साल की हो गई, ये तो ही सह स्त्री शिक्षाया प्रबल समर्थक आसीत, तभी उन्होंने स्त्री शिक्षा का प्रबल समर्थन शुरू कर दिया। अतः सावित्र्या मनसि स्थिता अध्ययन अभिलाषा उत्सम प्राप्तवती, इनके मन में अध्ययन की अभिलाषा और तेज बढ़ी। अब ये हिंदी संस्कृत के अलावा इनके मन में क्या इच्छा हुई, इतः परम सा साग्राहम आंग्ल भाषाया इति अध्ययनम कृतवती, उन्होंने बड़े ही आग्रह के साथ, बड़े ही प्रेम के साथ अंग्रेजी भाषा का भी अध्ययन किया। 1848 तमे ख्रीष्टाब्दे पुणे नगरे सावित्री ज्योति बा महोदयेन सह कन्यायां कृते प्रदेशस्य प्रथमं विद्यालयम् आरभत। 1848 ईस्वी में ख्रीष्टाब्दे ईस्वी में पुणे नगर में सावित्री ज्योतिषा महोदय ने कन्याओं के लिए प्रदेश में प्रथम विद्यालय की स्थापना की। तदानीं सा केवलम 10 वर्षीया आसीत, तब वह केवल 17 साल की थी बस। और 1851 में अस्पृश्यात् तिरस्कृत समुदायस्य बालिकानां कृते पृथक्तया अपरः विद्यालयः प्रारब्धः। 1851 में जो अस्पृश्य माने छुआछूत, अछूत की जो अछूत समुदाय की बालिकाएं थीं, उनके लिए अलग से एक विद्यालय की स्थापना की। सामाजिक कुरीति नाम सावित्री मुखरम विरोधम अकरोत, सामाजिक कुरीतियों का सावित्रीबाई ने खुल के विरोध किया। मुखर का मतलब मुंह खोल के विरोध किया। विविधा नाम शिरोमुंडनस्य निराकरणाय, विविध प्रकार की महिलाओं विधवा नाम माने विधवाओं के शिरोमुंडनस्य, शिरोमुंडन का निराकरणाय, निराकरण करने के लिए, समाधान करने के लिए सा साक्षात नापितैः मिलिता, वह प्रत्यक्ष रूप से जाकर के नापितैः माने नाऊ जो बाल काटते हैं उन नाऊ उनसे जाकर के मिली, जो बाल काटते हैं उनको नापित कहते हैं, उन नापितों से जाकर के मिली। और फलतः केचन नापिता अस्यारूढ़ो सहभागितां, परिणाम स्वरूप जो और नापित थे, जिसको नाव कहते हैं नापित, उनके इस आंदोलन में जुड़ गए और उन्होंने विधवाओं का बाल काटना बंद कर दिया, जिससे इस समस्या का समाधान हो गया। एकदा सावित्र्या मार्गे दृष्टम यत, एक बार सावित्री ने मार्ग में देखा कि कूपम निक्सा सीर्ण, भीगे हुए सीर्ण वस्त्रावृता, एक बार कुएं के पास उन्होंने देखा कि एक महिला थी जो बहुत पुराने फटे पुराने कपड़े को पहने हुई थी, वो पानी मांग रही थी पीने के लिए। वो निम्न जात की महिला थी, निम्न जाति या काश्चित नार्या जलम पातुम याचन्ते, इसमें पानी मांग रही थी पीने के लिए। उच्च वर्गीया उपहासम कुर्वतः कूपात जलोधरणम अवारण, उच्च वर्ग की महिलाओं ने उसका उपहास करते हुए पानी भरने से रोक दिया। सावित्री एतत् अपमानम सोढ़ुम ना सकनोत, सावित्री ने इस अपमान को सहन नहीं कर सकी, सावित्री इस अपमान को सहन नहीं कर सकी। सातः स्त्रिया निज गृहम नीतवती, वह उस स्त्री को अपने घर ले गई। तडागम दर्शयित्वा अकथयत, तालाब को दिखाकर कहती हैं, यत्की यथेष्टम जलम नयत, तुम्हें जितनी जरूरत हो तुम पानी भर लो। सार्वजनिको अयम तडागः, यह तालाब सार्वजनिक है। अस्मात् जलग्रहणे नास्ति जाति बंधनम, इसके
के जल ग्रहण में कोई जाति का बंधन नहीं है। तया मनुष्याणाम समानताया स्वतंत्रताया पक्षा सर्वदा सर्वथा समर्थिता, वह मनुष्यों की स्वतंत्रता और समानता की पक्षधर थी, उसका समर्थन करती थी। महिला सेवा मंडल शिशु हत्या प्रतिबंधक गृह इत्यादीनां संस्थानानां स्थापनानां फूले दंपत्यों अवदानम महत्वपूर्णम अपि, 3 स्थापना की, 3 मंडल की, 3 संस्था की, महिला सेवा मंडल, शिशु हत्या प्रतिबंधक गृह इत्यादि संस्थाओं की स्थापना फूले दंपत्ति माने फूले पति पत्नी ने किया। सत्य शोधक मंडलस्य गतिविधिषु अपि सावित्री अतीव सक्रिय आसीत्, सत्य शोधक मंडल की गतिविधियों में भी सावित्री ने अतीव सक्रिय आसीत्, सावित्री बाई फूले की अत्यधिक सक्रियता थी। आप लोग पुस्तक खोल लीजिए, पुस्तक में देखिए अगले पन्ने में है, पुस्तक में देखिए। अस्य मंडलस्य उद्देश्यम आसीत् उत्पीड़ितानां समुदायानां स्वाधिकारान् प्रति जागरणम इति, इस मंडल का उद्देश्य था कि जो उत्पीड़ित समुदाय के लोग हैं उनको अपने अधिकार के प्रति जागरूक करना। सावित्री अनेकाः संस्थाः प्रशासन कौशलेन संचालितवती, सावित्री ने अनेक संस्थाओं को अपने प्रशासनिक कौशल के द्वारा संचालित किया, कई संस्थाओं को संचालित किया अपने प्रशासनिक कौशल के द्वारा। और दुर्भिक्ष काले प्लेग काले च सा पीड़ित जनानां अश्रांतम अविरतं च सेवाम अकरोत्, दुर्भिक्ष काले माने जब सूखा पड़ जाता था, प्लेग के समय में उन्होंने पीड़ित लोगों के दुख को दूर करने के लिए उनकी सेवा की, सहायता की। सामग्री व्यवस्थाएं सर्वथा प्रयासम अकरोत्, उनके सामग्री को जुटाने का प्रयास किया। और महारोग प्रसार काले सेवारता सा स्वयं असाध्य रोगेण ग्रस्ता, और जब असाध्य रोग से स्वयं ग्रस्त हो गई, महारोग प्रसार काले, इस महारोग के प्रसार काले में सेवा करते हुए वह स्वयं असाध्य रोग से ग्रस्त हो गई। 1897 तमे ख्रीष्टाब्दे निधनम गता, 1897 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई। साहित्य रचनाया अपि सावित्री महीयते तस्याः काव्य संकलन द्वयं वर्तते, साहित्य रचना में भी सावित्री की 2 काव्य रचना है, एक है काव्य फूले और दूसरी रचना है सुबोध रत्नाकर। काव्य फूले और सुबोध रत्नाकर उनकी 2 रचनाएं हैं। भारत देशे महिला उत्थानस्य गहना अवबोधाय सावित्री महोदयायाः जीवन चरितम अवश्यम अध्येयम, भारत देश में महिला उत्थान का गहन अध्ययन करने के लिए सावित्री महोदय के जीवन चरित्र को अवश्य पढ़ना चाहिए, उसका अध्ययन करना चाहिए।